नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। और कक्षा 10वीं विषय हिंदी ब पाठ्यक्रम का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा कैसे, है ना सवाल आपके मन में। वार्षिक परीक्षा 2020-21 में होने वाले हमारे परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा कैसे, इस प्रकार का एक सवाल, बिग सवाल आपके मन में है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं इसके माध्यम से। कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ्यक्रम ब वार्षिक परीक्षा का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मेरे सामने है। प्रतिदर्श मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये मेरे पास है। और ऐसे ही जो सीबीएसई ने दिया है, ऐसे ही हमारा प्रश्न पत्र आने वाले परीक्षा में, मतलब 2020-21 की जो हमारी परीक्षा है, जो हम परीक्षा देने वाले, उसका प्रश्न पत्र भी इसी प्रकार होगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रश्न पत्र बच्चों दो भागों में बांटा है। एक है अ मतलब खंड अ और खंड ब, ये दो भागों में इस प्रश्न पत्र को बांट दिया गया है। खंड अ में क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर 9 तक के जो प्रश्न है खंड अ में है, और 10 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन है वह है खंड ब में है। इसका मतलब कुल मिलाकर एक 17 प्रश्न, कितने 17 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में होंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 1 अपठित गद्यांश का होगा। उसमें देखिए 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, एक के 5 मार्क, और टोटल इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है एमसीक्यू टाइप प्रश्न। अब देखिए एमसीक्यू टाइप मतलब बहु विकल्प वाले प्रश्न जो है वो आपको यहां दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे देखते हैं, चलो। ये देखिए, ये प्रश्न पूछा है कि वर्तमान युग में कंप्यूटर का महत्व, या वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। इसमें से उचित या सही विकल्प आपको चुनना है और यही आपका आंसर होगा। आसान है। देखिए ये 5 मार्क के, फिर दूसरा जो पैराग्राफ है वो 5 मार्क के, कुल मिलाकर अपठित गद्यांश 10 मार्क के लिए यहां दिया गया है। टोटली एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, मतलब एमसीक्यू के प्रश्न अभी तो मान लीजिए कि ये 10 मार्क के एमसीक्यू के प्रश्न हो गए। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 3 पर चले जाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्रमांक 3, 4, 5 और 6 ये व्याकरण से संबंधित है। उसमें जो 3 है वो है पदबंध से संबंधित, 4 है ये है वाक्य से संबंधित, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वाक्य रूपांतर से संबंधित। अब देखिए, और 5 जो है समास से संबंधित, और 6 जो है वो मुहावरे से संबंधित। और इस प्रकार आपका व्याकरण हो जाता है 16 अंक का ये व्याकरण है, मतलब 16 अंक का व्याकरण हो गया। और प्रश्न है 4 और मार्क है 16, तो 4 मार्क का यहाँ पर। और आपके सिलेबस में वही है, आपके सिलेबस में पदबंध दिया है, आपके सिलेबस में वाक्य रूपांतरण है, आपके सिलेबस में समास है और मुहावरे हैं। इन 4 भागों के ऊपर के प्रश्न 16 अंक के पूछे जाएंगे। और इनका प्रश्न कितना है, 3, 4, 5, 6 ये। अब देखिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये आ गए 7वें क्वेश्चन पे। अब देखिए 7, 8, 9, देखिए 7, 8, 9 ध्यान ही रखना है, हमें दिमाग में इतना फिट करना है। 7, 8, 9 7वां सीन पैराग्राफ है, वो भी कविता के ऊपर का। अब देखिए ये कितने अंक का है, 4 अंक के लिए, और पाठ के ऊपर के 2 5 अंक के, टोटली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए कुल मिलाकर पाठ तथा कविताओं के ऊपर के जो अनसीन मतलब सीन पैसेज है वो है आपको 14 अंक के। देखिए ग्रामर हमारा 16 मार्क का, उसके बाद हमने सीन पैसेज देखे वो 10 अंक के, 16 और 10 26 प्लस 14 कितने अंक के हो गए, 40 अंक के।
ये 40 मार्क के जितने क्वेश्चन हैं वो टोटली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। मतलब आपके परीक्षा में एमसीक्यू कितने आ रहा है, कितने मार्क का आ रहा है, 40 मार्क के 40 प्रश्न 40 अंक के लिए आ रहे हैं। मतलब एमसीक्यू आपके पास ज्यादा है, कहने का मतलब। आप कितना बचता है, 40 और बच गए हैं, तो 40 का हम डिवाइडेशन कैसे करेंगे देख लीजिए। 7वां 8वां और 9वां ये पाठ के ऊपर के या कविता के ऊपर के सीन पैसेज है। अब देखिए 10 11 12 10 11 12 ये पाठ के ऊपर के 4 मार्क के प्रश्न, मतलब 2-2 मार्क के प्रश्न छोटे हैं, लघु उत्तरात्मक है। 10वां क्वेश्चन है हमारा वो 4 मार्क के लिए पाठ के ऊपर के, ध्यान रखिए 4 अंक के लिए कितना, पाठ के ऊपर के 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें से आपको लिखने हैं 2 लिखने हैं। कितने मार्क के लिए, 4 अंक के लिए। और इस बार जो हॉट्स क्वेश्चन है कविता के ऊपर पूछा जा रहा है, तो कविता के ऊपर का एक ही बड़ा प्रश्न 4 मार्क का पूछा जाएगा। देखिए कविता के ऊपर इससे पहले हमने सीन पैसेज एक देखा है, वो भी एमसीक्यू टाइप का। मतलब आपको एक ही प्रश्न अच्छी तरह से तैयारी करनी है, वो 4 अंक का है। कविता कितने मार्क के हो गए, टोटली 8 मार्क के लिए कविता हो गई, और सीन पैसेज पाठ के ऊपर के 10 और ये 4 14 अंक के लिए पाठ हो गए। और देखिए 14 और 8 22 मार्क का यहाँ क्या हो गया है, हमारा कविता और पाठ हो गए। उसके बाद हमें 6 मार्क के लिए संचयन भाग 2 की तरफ चले जाना है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 मार्क, एक प्रश्न के लिए 3 मार्क, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 6 अंक के लिए यहां संचयन आ रहा है। संचयन भाग 2 के ऊपर के क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक के लिए, 6 अंक के लिए। 22 और 6 कितने हो गए, 28 मार्क का पाठ्य पुस्तक। कितने अंक का, 28 मार्क का पाठ्य पुस्तक आपको यहां हो जाएगा। अब देखिए हमें और देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 13 14 15 16 और 17 कितने 5 हैं, लेखन विभाग से संबंधित हैं। उसमें से 13वां क्वेश्चन अनुच्छेद लेखन का है जो आपको पढ़ाया गया है। 14वां क्वेश्चन पत्र लेखन का है, और उसमें भी पत्र कौन सा है, औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र नहीं है। औपचारिक पत्र के ऊपर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क के लिए, अनुच्छेद 6 मार्क के लिए, ये 5 मार्क के लिए। उसके बाद हम एक सूचना तैयार करेंगे छोटी सी 5 मार्क के लिए। उसके बाद हम विज्ञापन तैयार करेंगे 5 मार्क के लिए, और अंत में लघु कथा तैयार करेंगे 5 अंक के लिए। इस प्रकार ये हो गया 26 अंक का। अब देखिए ये टोटली कितना हो गया, ये 26 और 14 फिर से 40। तो इसी प्रकार का ये डिवाइडेड, मतलब 80 मार्क का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने है। बहुत ही आसान है। 40 मार्क का एमसीक्यू आ रहा है, 40 मार्क का आपको लेखन करना है। उसमें भी देखिए 40 मार्क में से एक आपके जो 14 मार्क है वो रीडिंग स्किल के आधार पर है। उसके साथ साथ अनसीन पैसेज भी रीडिंग स्किल के ऊपर ही आ जाता है। तो वहां 14 प्लस 10 मतलब 24 मार्क का रीडिंग सेक्शन आ रहा है। रीडिंग सेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ ये जो लास्ट में 5 क्वेश्चन है, वो जो लेखन विभाग के क्वेश्चन है, वो लेखन विभाग के क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल आपका ध्यान होना आवश्यक है, नहीं तो यही मार्क्स कटने की संभावना अधिक होती है। आपको देखिए, आपको हमने पढ़ा दिया लघु कथा लिखिए, कैसे लिखना है वो वीडियो आपके सामने भेज दिया, लेकिन लिखने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। विज्ञापन तैयार कीजिए, हमने बोल दिया कि एक विज्ञापन तैयार कीजिए, लेकिन विज्ञापन तैयार करने का काम आपको करना है। तो आपको जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आएगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस में परफेक्ट कहा जाता है कि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। तो प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, और कोई आपका सवाल है तो जरूर आप प्रश्न करो। बहुत बहुत धन्यवाद।